दोस्तों, आज हम हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हमने इसका वर्गीकरण किया था, हेलो एल्केन का, इसका नामांकन किया था, इसके बारे में जनरल नॉलेज ग्रहण किया था। आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे, CX बंध, जो हेलो एल्केन में CX बंध होता है ना, उसकी प्रकृति क्या होती है उसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि सपोज हमारा CX बॉन्ड ये हो गया, ये बॉन्ड कैसा है, सहसंयोजक बॉन्ड है या इसमें वहां वाल बल है, कौन सा बल है, उसके बारे में इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का। जैसे कि सपोज करो ये CX बॉन्ड है, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है ना, कोई भी हम हेलो एल्केन चूज करें और ये ले लिया CH3 Cl ले लिया, CH3 Cl ले लिया, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो गया, CX बॉन्ड हो गया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको इसे लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ मैं, देखो हमारा Cl हो गया, इसी क्षेत्रीय शेल को लिख रहा हूँ मैं, इसे इसकी संरचना बना रहा हूँ। ये H हो गया, ये H के साथ ना बॉन्ड हो गया, ये CH3 हमारा Cl हो गया। तो इसमें देखो कार्बन का, हम ये इन बॉन्ड की बात नहीं करें, केवल इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, कार्बन का कौन सा sp3 संकेत कक्षक, कार्बन का sp3 संकेत कक्षक Cl की 3p, ये 3p क्या होता है, 3p होता है अर्धपूरित, अर्धपूरित। कार्बन का sp3 कक्षक Cl की 3p जो कि अर्धपूरित कक्षक होता है के साथ क्या करता है, अतिव्यापन करता है। अतिव्यापन होगा यहाँ पे, अतिव्यापन करता है। ठीक है, ये इसका होता है कक्षीय चित्र। अब हमें देखना क्या है, इसे बॉन्ड की प्रकृति, इसका नेचर कैसा है। तो इसको इसके लिए देखो, इसमें जो बॉन्ड होता है इसको हम ऐसे लिखें, इसे भी लिख सकते हैं H C की इधर H, ये H, ये। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, कार्बन दे रहा है। ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में होने चाहिए, और दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में होने चाहिए। दूसरी बात, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन दे रहा है, इसका मतलब कौन सा बॉन्ड हो गया, सहसंयोजक बॉन्ड हो गया। सहसंयोजक बॉन्ड किससे हुआ, क्योंकि सहसंयोजक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अंदर दोनों परमाणुओं की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इक्वल होती है। ये भी सेम इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी सेम इलेक्ट्रॉन देता है, ये एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देता है बॉन्ड में। ठीक है, ये सहसंयोजक बॉन्ड हो गया। परंतु यहाँ पे जो क्लोरीन होता है, इस क्लोरीन की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, कार्बन से ज्यादा होती है। और आपने 11th क्लास में अध्ययन किया है जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, क्या विद्युत ऋणता किसकी, कार्बन की। कार्बन की विद्युत ऋणता किससे कम होती है, Cl की विद्युत ऋणता से। कार्बन की विद्युत ऋणता Cl की क्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणता से कम होती है। मतलब कि और जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है वह अपने तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ज्यादा आकर्षित करता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है तो क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पर क्या आएगा, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा वृद्धि होगी। और जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर जाने देगा उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो क्या होगा, इस पर आंशिक पॉजिटिव, इस पर आंशिक नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, आ जाता है। इस कारण इस पर आंशिक पॉजिटिव और इस पर आंशिक नेगेटिव, सॉरी, इस पर आंशिक पॉजिटिव, और इससे क्या होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बीच में न रहकर इधर चले जाते हैं, क्लोरीन परमाणु की तरफ विस्थापित हो जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ध्रुवण बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ध्रुवित हो गए, इसलिए इस बॉन्ड को बोलते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड, ध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड बोलते हैं। इसी दूसरी बात देखो, ध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड हो गया, मतलब अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि CX बंध की प्रकृति कैसी होती है, समझिए, तो आप बोलेंगे ना कि सहसंयोजक,
ध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड आपको बोलना है। दूसरी बात, ये CX बोला हमने, इसके अलावा कोई भी अक्ष हो सकता है। ये अपना CX है, क्या है CX। इस अक्ष में कोई भी CX क्या होता है, यहाँ पे हेलोजन होता है। क्या होता है हेलोजन? हेलोजन कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे होते हैं हेलोजन। इसमें क्या होता है साइज, क्लोरीन की साइज, क्लोरीन की साइज ज्यादा होगी, क्लोरीन से ब्रोमीन की ज्यादा होगी, ब्रोमीन से आयोडीन की साइज ज्यादा होगी, साइज बढ़ेगी क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ब्रेड में नीचे ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ने का साइज आकार है वो बढ़े जाता है। तो देखो इसमें एक CF बॉन्ड ले, एक हम CCl बॉन्ड ले, एक हम CBr बॉन्ड ले, एक हम CI बॉन्ड ले। तो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा वो देखना है। प्रश्न आ सकता है कि CF, CCl, CBr या हेलाइड्स में, एल्किल हेलाइड्स में, या हम पूछते हैं CX बॉन्ड में सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा होता है। तो कौन सा होता है बताइए। तो इसमें देखो CX बॉन्ड में सबसे ज्यादा बॉन्ड मजबूत कौन सा होगा। एक बात याद रखना, समान समान का रिलेशन क्या होता है, अच्छा होता है। दो समान व्यक्तियों का रिलेशन अच्छा होता है। जैसे कि मान लो दो व्यक्ति, मान लो दो के बीच में कोई रिलेशन है तो उनकी एज में डिफरेंस होगा, एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो रिलेशन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये समझा रहा हूं मैं समझाने के लिए। अगर उनकी एज में ज्यादा डिफरेंस है या और उनके कामों में ज्यादा डिफरेंस है तो वो रिलेशन ज्यादा नहीं चलेगा। इसलिए उनमें दोनों इक्वलिटी, उनमें दोनों में समानताएं होनी चाहिए। CF को देखो, CF में क्या होता है, कार्बन और फ्लोरीन में लगभग दोनों का आकार सेम है। आकार सेम है क्योंकि फ्लोरीन का इनमें सबसे कम आकार है, लगभग आकार सेम है, मतलब कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। इस बॉन्ड लेंथ, इसकी बंध लंबाई बहुत कम है। इसमें इसका आकार क्लोरीन से ज्यादा है, मतलब कि क्लोरीन का आकार थोड़ा बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो जल्दी से परमाणु अलग हो जाएगा इससे। इसका ब्रोमीन का क्लोरीन से ज्यादा है और ब्रोमीन ज्यादा आयोडीन का है, मतलब कि CI में I का आकार बहुत ज्यादा होता है। और I का आकार इसे मान लो ये हो गया, ये तो आपका कार्बन हो गया और ये I हो गया, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या होगा, जल्दी टूटेगा क्योंकि समानता नहीं है, समान नहीं है, दोनों जल्दी अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। इसलिए इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, जो जल्दी टूटेगा वो स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना होगा। तो जो धीरे को इनमें देखो कि धीरे कौन सा टूट रहा है, ये बहुत जल्दी बहुत कम टूटेगा, ये बॉन्ड बहुत कम टूटता है। तो प्रबलता का क्रम क्या होगा, हमारी प्रबलता का क्रम यहाँ पे देते हैं, प्रबलता का क्रम। तो क्रम क्या होगा, प्रबलता क्रम क्या होगा, CF बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, CF से बाद में CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, CCl से CBr स्ट्रॉन्ग होगा और इसके बाद में CI स्ट्रॉन्ग होगा। CF सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि बॉन्ड बहुत रियर कंडीशन में टूटेगा, फिर ये, ठीक है। अब देखिए हम क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, प्रबलता क्रम हो गया। अब देखिए हम क्रियाशीलता का क्रम। तो क्रियाशीलता क्रम क्या करें, देखो क्रियाशीलता में क्या होता है, क्रिया जल्दी कौन करेगा, जो जल्दी छूटेगा। मान लो ये है, ये तो CF है, CCl है, CBr है, CI है, इनमें जल्दी क्रिया रिएक्शन कौन करेगा, जो बॉन्ड जल्दी टूटेगा वो रिएक्शन करेगा। तो ये बॉन्ड थोड़ा है तो सबसे शक्तिशाली है, प्रबलता क्रम सबसे ज्यादा है इसका, ये सबसे प्रबल है तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो कौन सा टूटेगा, CI। तो CI की क्रियाशीलता क्रम सबसे ज्यादा होता है, CI की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होता है, फिर CBr का, फिर CCl का, फिर CF का। ये हो गया क्रियाशीलता का क्रम। किसका क्रम, ये हो गया क्रियाशीलता का क्रम। तो ये प्रबलता क्रम, ये क्रियाशीलता क्रम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में एक नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, और ये जरूरी नहीं है कि आप यहीं से पढ़ो, आपके पास बुक्स हैं, NCERT बुक्स होंगी आपके पास देख सकते हो, उनसे अच्छी तैयारी करो NCERT से। और ये जो छुट्टियां आ रही है आपकी कोरोना के कारण, क्लासेस नहीं लग पा रही हैं, तो इनमें अपने आप को इम्प्रूव करो, सब्जेक्ट्स में नॉलेज ग्रहण करो, NCERT से ग्रहण कर लो, जिससे क्या होगा आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। वरना आपके आगे जब ये छुट्टियां गुजरेंगी तो एग्जाम पास में आ जाएगी और आपके माइंड पर बोझ हो जाएगा, ठीक है। तो आप रेगुलर क्लासेस लेते रहें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मेरी, आप भी पूरी कोशिश करें। थैंक्स।